क्या इताची उचिया सच में जीनियस था? ये सवाल हम सब ने कभी ना कभी सोचा है। एनिमे में उसको एक मास्टरमाइंड, एक विजनरी और एक परफेक्ट शिनोबी दिखाया गया है। लेकिन अगर हम थोड़ा और गहराई में देखें तो इताची का ब्रिलियंस एक इल्यूजन था, एक गेनजुत्सु, एक इमेच्योर माइंडसेट की रिफ्लेक्शन। आज की वीडियो में हम डिसेक्ट करेंगे इताची के साइकोलॉजी को, उसके डिसीजन मेकिंग पैटर्न और समझेंगे कि क्यों मैं कह रहा हूँ इताची होशियार नहीं बल्कि एक नासमझ बच्चा था। इताची की स्टोरी समझने के लिए हमें उसके स्टार्टिंग एनवायरनमेंट को समझने की जरूरत है। वो बचपन से ही एक बैटलफील्ड किड था। 4 साल की उम्र में उसने शिनोबी वॉर देखी। जब एक छोटा सा बच्चा खेलता कूदता है, उस दौरान इताची लाशों के बीच घूमता था। उस वक्त उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट बनती गई। उसने दुनिया को पीस और डिस्ट्रक्शन के स्पेक्ट्रम में देखना शुरू कर दिया। उसके लिए वर्ल्ड सिर्फ 2 चीजों में डिवाइड हो गई, या तो पीस होगा या वॉर। अब ये माइंडसेट एक नॉर्मल बच्चे के लिए डेंजरस है, क्योंकि उसके अंदर इंटेलिजेंस डेवलप नहीं हुई। इताची के लिए लाइफ का मतलब बन गया कि मैं जो भी करूं पीस के लिए करूं। ये एक नोबल आइडिया लगता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इताची ने कभी समझा ही नहीं कि एक्चुअल में पीस आती कैसे है। उसने पीस को साइलेंस समझ लिया, और साइलेंस को सैक्रिफाइस के थ्रू अचीव होने वाली चीज। ये था उसके मैच्योर लॉजिक का बेस। जब इताची ग्रो अप हुआ तो उसके फादर फुगाकू और उचिया क्लैन के अंदर एक डिस्टेंस बढ़ने लगा। कोनोहा विलेज उन पर डाउट करता था और उचिया उनसे बीट्रे फील करते थे। इताची दोनों साइड्स देख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में एक ही कोड बार बार एको कर रहा था, विलेज इज फर्स्ट। क्योंकि चाइल्डहुड से ही उसको यही सिखा दिया गया था कि पर्सनल इमोशंस का कोई वैल्यू नहीं होता, सिस्टम के लिए सैक्रिफाइस करना ग्रेटनेस होती है। यही कॉन्ट्रडिक्शन उसके डाउनफॉल की फाउंडेशन थी। इताची ने क्वेश्चन नहीं किया, उसने सिर्फ ओबे किया। और ओबीडिएंट इंसान और इंटेलिजेंट इंसान में बस यही फर्क होता है कि इंटेलिजेंट बंदा सिस्टम को समझ के रिफॉर्म करता है और ओबीडिएंट बंदा सिस्टम के रूल्स को फॉलो करता है, चाहे वो रूल्स फ्लॉड ही क्यों ना हो। इताची उचिया को कोनोहा के एल्डर्स ने इस मेंटालिटी के चक्कर में मैनिपुलेट कर दिया। डांजो जैसे लोगों ने उसके पीस ऑब्सेशन का यूज किया। उसको बताया गया कि अगर तू अपने क्लेन को खत्म कर देगा तो रिबेलियन होगी ही नहीं और विलेज बच जाएगा। इताची ने बिना क्वेश्चन किए ये एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसके माइंड में एक सोल्जर की थिंकिंग थी। उसने ये एनालाइज ही नहीं किया कि रिबेलियन का रीजन सिस्टम की ऑपरेशन थी, ना कि उचिया का ग्रीड। उसने प्रॉब्लम के सिम्टम्स को ही मिटा दिया, कॉज को नहीं। अब समझो, यहाँ एक साइकोलॉजिकल फ्लॉ होता है। इताची अपने ट्रॉमा से अफेक्ट था। उसने बचपन से डेथ और वायलेंस देखी, इसलिए उसका ब्रेन एक अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एट एनी कॉस्ट पैटर्न पे काम कर रहा था। जब भी कोई कन्फ्रंटेशन आता तो वो चीजों को सरपास करके देखता, फेस नहीं करता था। क्लेन मैस्कार भी उसी अवॉइडेंस साइकोलॉजी का एक्सट्रीम फॉर्म था। उसने ये समझा कि अगर मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा तो पीस गारंटीड हो जाएगी। ये मैथमेटिकल लॉजिक था, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग नहीं। वो समझा ही नहीं कि इमोशन और आइडियोलॉजी डिस्ट्रॉय नहीं, ट्रांसफॉर्म होती है। उचिया क्लेन खत्म हो गई, पर हेटेड और रिवेंज का सीड अभी भी जिंदा था, सास्के के रूप में। ये आयरनी थी, जिसको इताची एंड समझ रहा था, वो एक्चुअली में एक स्टार्ट था एक नए साइकिल का। अब चलो इताची के इंटेलेक्ट पे फोकस करते हैं। लोग उसे जीनियस कहते हैं क्योंकि उसने डबल एजेंट बनकर अकात्सुकी ज्वाइन किया, इंफॉर्मेशन गैदर की और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज बनाई। लेकिन अगर हम डीपली देखें तो वो जीनियस एग्जीक्यूशन में था, अंडरस्टैंडिंग में नहीं। एक स्ट्रेटेजिस्ट का मेन क्वालिटी होती है ह्यूमन नेचर को समझना, और इताची यही नहीं समझ पाया। उसने ये रियलाइज ही नहीं किया कि सास्के जैसे बंदे का माइंड उसके एक्शंस को बीट्रेयल समझेगा, सैक्रिफाइस नहीं। वो सोचता था कि मैं सास्के को हेट से इंस्पायर करूंगा ताकि वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये एक चाइल्डिश मिसकंसेप्शन थी। हेट स्ट्रेंथ नहीं देती, डिस्ट्रक्शन देती है। उसने अपने भाई के माइंड को इमोशनल वेपन बना दिया, बिना ये सोचे कि वो कभी हील नहीं करेगा। ये वही मैच्योर थिंकिंग थी जो एक ट्रॉमा ड्राइवन चाइल्ड में होती है, जो अपने इंसान होने को सरपास करके आइडियल हीरो बनने की कोशिश करता है। इताची खुद को एक पीस टूल समझता था, इंसान नहीं। उसने एम्पैथी को बिना लॉजिक का यूज किया और यही उसका डाउनफॉल बना। नारुतो लोर में अगर हम इताची के कंपैरिजन में सिसुई को देखें तो डिफरेंस क्लियर दिखाई देता है। सिसुई भी आइडियलिस्ट था, लेकिन उसके पास पेशेंस और मोरल मैच्योरिटी थी। उसने कोतो अमात्सुकामी के थ्रू नॉन वायलेंस सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की। इताची उस वक्त इम्पेशेंट और गिल्ट से ड्राइवन था। जब सिसुई मर गया तो इताची ने रेस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनल गिल्ट में कन्वर्ट कर दी। अब सब कुछ मुझे खत्म करना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में वो प्रेशर में आ गया और डांजो ने उस गिल्ट को मैनिपुलेट कर दिया। इताची ने सोचा कि वो कोनोहा बचा रहा है, असली में वो डांजो जैसे लोगों के प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा था। उसने सिस्टम के पॉइजन को कभी नहीं समझा। यही रीजन है कि हम कह सकते हैं इताची जीनियस स्ट्रेटेजिस्ट था, एक सिस्टम से थका हुआ चाइल्ड सोल्जर, जिसे लगा कि अपनी पर्सनल पेन की ड्यूटी बोलकर मास्क करना मैच्योरिटी होगी। साइकोलॉजी की लैंग्वेज में इसे फॉल्स मोरल एवोल्यूशन कहा जाता है। जब एक इंसान अपने गिल्ट से लड़ नहीं पाता
तो वो अपनी सफरिंग को नॉर्मल बना लेता है ताकि उसके एक्शंस जस्टिफाई हो जाए। इताची एग्जैक्टली यही कर रहा था। उसने अपने क्लेन के मैस्कार को एक सैक्रिफाइस फॉर पीस के रूप में रेशनलाइज किया, लेकिन ट्रूथ ये था कि वो अपने ट्रॉमा से बोर्न एक डिल्यूजन फॉलो कर रहा था। उसको लगता था कि उसके पास से सास्के एक दिन उसे समझेगा और पीस को अचीव करेगा, पर रियलिटी में सास्के ने वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन करने का प्लान बना लिया। इताची ने वो सिस्टम बचाया जो काफी पहले से करप्ट था और वो इंसान खो दिया जिसे वो प्रोटेक्ट करना चाहता था। इससे बड़ा साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन कोई होगा ही नहीं। अगर हम नारुतो लोर के कॉन्टेक्स्ट में और देखें तो इताची ने अकात्सुकी ज्वाइन की ताकि वो कोनोहा पे नजर रख सके, पर उसके प्रेजेंस ने अकात्सुकी को और क्रेडिबिलिटी दी। उसने इनडायरेक्टली उनके प्लान्स को सक्सेस में कंट्रीब्यूट किया, जिससे काउंटलेस वॉर्स और डेथ भी हुई। हर जगह को वो टेम्पररी फिक्स कर रहा था, लॉन्ग टर्म डैमेज को इग्नोर करके। ये एक सोल्जर मेंटालिटी का एग्जांपल है, एफिशिएंसी पे फोकस, सस्टेनेबिलिटी पे नहीं। इसलिए इताची को जीनियस कहना एक हाफ ट्रूथ होगा, क्योंकि वो जीनियस जरूर था प्लान्स, प्रिडिक्शन और कॉम्बैट में, लेकिन पॉलिटिक्स, ह्यूमन इमोशन और सिस्टमैटिक साइकोलॉजी में एक नासमझ। एंड के सालों में जब इताची बीमार था और जब वो सास्के से मिला, तब उसे सारी चीज रियलाइज हो गई। उसके लास्ट मोमेंट में उसने ये बोला कि मैं गलत था, मैं नहीं समझ पाया, और ये लाइन सब कुछ समराइज कर देती है। उसने अपनी पूरी लाइफ को एक झूठ बनाकर जिया, और जब फाइनली उसे समझ आया तब वो खुद एक इल्यूजन बन चुका था। आखिर में अगर हम इताची को डिफाइन करना चाहें तो वो एक प्रोडिजी था जिसे दुनिया ने जीनियस बना दिया, पर सिस्टम ने समझदार बनाने का मौका ही नहीं दिया। उसका डाउनफॉल प्रूफ है कि इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट और इमोशनल इंटेलिजेंस अगर सिंक में नहीं है तो डिस्ट्रक्शन इनविटेबल है। इताची एक पीस का सिंबल है, और देखो मैं इताची को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं उसके एक्शंस के पीछे की साइकोलॉजी को बयां कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी इताची को बिना देखे जीनियस बोले तो उससे कहना भाई रुक, वो जीनियस जरूर था लेकिन एक नासमझ बच्चा भी। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से लाइक कर देना वीडियो को। एंड हाँ, मैं इताची को गलत नहीं बोल रहा हूँ, इस बात पे बिल्कुल भी बहस मत करना, मैं जस्ट उसके पीछे की साइकोलॉजी को बता रहा हूँ। बाकी अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।